अगर आप ये वायरल 3D डॉक्यूमेंट्रीज देख के सोच रहे हैं कि मैं भी YouTube से हजारों डॉलर्स कमा सकता हूं, तो रुको। ये चैनल सालों पुराने हैं मार्केट में और इनके पीछे पूरी टीम्स ब्लेंडर पे फ्रेम बाय फ्रेम काम करती हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि AI से एग्जैक्टली सेम स्टाइल की डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनाएं, और वो भी यूएस ऑडियंस के लिए नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली इस नीश में यूएसए में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि वहां नया क्रिएटर ग्रो ही नहीं कर सकता। लेकिन इंडियन और पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए निश अभी भी ऑलमोस्ट एम्प्टी है, और लोकल ऑडियंस पे 1 मिलियन व्यू से आप $3000 तक अर्न कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्क्रिप्टिंग से लेकर विजुअल्स तक A to Z गाइड करूंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। स्क्रिप्ट जनरेशन, आपने YouTube पे इस तरह की वीडियोस देखी होंगी जिन पे बहुत रिसर्च होती है। सारी वीडियो रिसर्च बेस्ड है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आपको रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपली कॉपी और पेस्ट करना है, तो आपका सारा काम हो जाएगा। आपने कोई भी 3D डॉक्यूमेंट्री का बड़ा चैनल सिलेक्ट करना है, जैसे कि फन मैं सिलेक्ट करूंगा जिसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये पुराना है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। आपने कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। मैं FBI की करूंगा बिकॉज ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने पर्सनली पूरी वॉच की थी, तो बहुत अच्छी है। आपने ऊपर से कुछ भी नहीं करना, लिंक कॉपी कर लेना है। ये मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। आपने किसी भी ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर पर इसको आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट को क्लिक करना है और वो आपने पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट आपको बनाकर दे देगा। आपने सिंपली ऊपर से बस इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कोई भी LLM आपने ओपन करना है। मैं ChatGPT और क्लॉड दोनों पे आपको करके दिखाऊंगा। ChatGPT भी हम यूज करेंगे जिनके पास ChatGPT, और क्लॉड भी करेंगे जिनके पास क्लॉड है। तो आपने ChatGPT पे आ जाना है। तो इसके बाद आपने बस कुछ भी नहीं करना, कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिखनी, आपने सिर्फ लिख देना है यहाँ ट्रांसलेट इनटू उर्दू/हिंदी। हिंदी का ये है कि हिंदी इंडियंस के लिए और उर्दू पाकिस्तानी के लिए, तो जिसमें आपको कंफर्टेबल है आप उसको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उर्दू के लिए करूंगा। यहाँ आपने स्पेस देनी है और यहाँ आपने स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है। अब आपने ऊपर देखना है कि आपकी स्क्रिप्ट A to Z पेस्ट हुई है कि नहीं। अगर हो गई है तो आपने कुछ नहीं करना, जनरेट को क्लिक कर देना है। या आपको कुछ देर तक आपकी स्क्रिप्ट आपको बनाकर दे देगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं क्लॉड के लिए। क्लॉड पर आना है, आपने इसको पेस्ट कर देना, आपने सिंपली जनरेट को क्लिक कर देना है। अब ये हमारे दोनों मतलब कि बनाने लग गए हैं, हमारे LLM सब हमारी स्क्रिप्ट बनाने लग गए हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना, वेट करना है, ये आपको सारा कुछ बनाकर दे देंगे। ChatGPT ने बनाकर दे दिए। फ्रेगमेंट्स में आपने कंटिन्यू लिखना है, तो ChatGPT आपको आगे भी बनाकर दे देगा। और क्लॉड का ये सीन होता है कि क्लॉड की स्क्रिप्ट भी क्वालिटी होती है, और उसका ये होता है कि आपको फ्रेगमेंट्स में नहीं बना के देगा, आपको वो A to Z एक बारी में ही बना कर देगा। तो ये हमारी क्वालिटी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। वॉइस ओवर्स, सबसे पहले आपने क्लॉड पे स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। आज मैं आपको फ्री में हिंदी के अंदर वॉइस ओवर जनरेट करके दिखाऊंगा। आपने यहाँ आके सर्च करना है स्पीचमा। स्पीचमा की पहली वेबसाइट को आपने क्लिक कर लेना है। तो ये इसका कुछ इंटरफेस है, ठीक है। आपने सबसे पहले हिंदी सिलेक्ट करना है लैंग्वेजेस के अंदर। यहाँ के पास सारी वॉइस अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ बॉक्स के अंदर आपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आपने नीचे जाके कोई भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सिलेक्ट करना है। मैं माधुर को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ आपने इसका OTP लिखना है, बिकॉज फ्री में हम कर रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। OTP लिखने के बाद आपने जनरेट को क्लिक करना है। ये प्रोसेस करेगा आपकी सारी ऑडियो को और आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। वॉइस ओवर बन गई है। आपने सिंपली इसको प्ले करना है और उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। विजुअल्स एंड एनिमेशंस, अब हम इस वाली डॉक्यूमेंट्री को तो हमने कॉपी करना था। अब हमने क्या करना है कि मैं आपको 2 सीन दिखाता हूँ। पहले ये वाला सीन आप देखें और एक ये वाला सीन। हमने इन दोनों सीन्स को A to Z मैंने आपको कॉपी करना सिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं। आपने सिंपली अपने पहले सीन पे चले जाना है। वहां जाके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। विंडो शिफ्ट S की को आप दबाएंगे तो आप इसको आराम से सिलेक्टेड एरिया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं अपनी दूसरी इमेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हमारे पास 2 इमेजेस का स्क्रीनशॉट आ गया है। आपने ChatGPT के पास जाना है। यहाँ जाके आपने सिंपली अपने फाइल्स पर जाके पहली इमेज, रेफरेंस इमेज को आपने यहाँ कर अपलोड कर देना है, और मेरी डॉक्स फाइल पे जाना है। ये प्रॉम्प्ट की फाइल है, आपको ये मेरे व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगी। आपने सिंपली Ctrl+A दबा के सारी को सिलेक्ट करना है और Ctrl+C दबा के कॉपी करके यहाँ आकर आपने Ctrl+V से इसको पेस्ट करके जनरेट को क्लिक कर देना है। ये अब एनालाइज करेगा और हमारी प्रॉम्प्ट को जनरेट कर देगा। अब देखिए हमारी प्रॉम्प्ट जनरेट हो गई है। आपने सिंपली 8 स्टेप तक इसको कॉपी कर लेना है। Ctrl+C को आपने दबा के इसको कॉपी कर लेना है और आपने फ्लो पर आ जाना है। ये आप कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं। मैं विजुअल्स और एनिमेशंस के लिए सिंपली फ्लो को यूज करूंगा। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट की तरफ आना है। ये इसका कुछ इंटरफेस है। सबसे पहला काम आपने सबसे पहले ना इसकी रेफरेंस इमेज को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करना है और कुछ सेटिंग्स ऐसी कर लेनी है। आपने 16:9 नैनो बनाना प्रो, और सिंपली आपने इसको अनसिलेक्ट करके आपने इसको जनरेट कर देना है। ये हमारी पहली इमेज हो रही है। ये देखें कितने क्रिस्पी रिजल्ट्स हैं, फन के साथ कितनी मैच कर रहे हैं उसके सीन, और कितनी अच्छी लाइटिंग है, उससे ज्यादा अच्छी है बल्कि। तो ऐसे ही हमने अपने सीन 2 को भी जनरेट करवाना है। उसके लिए आपने अपना सीन 2 की इमेज फाइल को आपने अपलोड कर देना है, और उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके ऐसे इमेजेस जनरेट करवा देनी है। ये हमारा 3rd सीन है, 2nd सीन है, और ये हमारा लास्ट में जो हमारी 1st सीन है। 1st, 2nd, 3rd ये हमारे कितने ब्यूटीफुल सीन है तैयार हो गए हैं। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है वीडियोस में, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या इफेक्ट्स यूज हो सकते हैं। स्लो जूम इन और स्लो जूम आउट इफेक्ट्स फन इसको यूज कर रहा है। आपने सिंपली यहाँ आकर एनिमेट को क्लिक करके एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है। आप लिख लेनी है स्लो जूम इन इफेक्ट टुवर्ड्स कैरेक्टर। इससे ये होगा जो भी जूम होगा वो कैरेक्टर्स की तरफ जाएगा और बहुत ही स्लो होगा। आपने सिंपली इसको ये सेटिंग्स कर लेनी है। फास्ट को सिलेक्ट करके इसको एंटर कर देना है। अब हमने 2nd के लिए भी यही करना है।
आप प्रॉम्प्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ तो हमारे ये दोनों तैयार हैं। लेकिन देख सकते हैं कितना घटिया रिजल्ट है। फर्स्ट टाइम में रिजल्ट हमेशा ही ऐसे मिलता है। अब आपने दोबारा से इसको रीजनरेट एक दफ़ा करवा लेना है। इस दफ़ा आपने सिंपली ये लिखना है स्लो जूम इन इफेक्ट। आपने टूवर्ड्स का कोई सीन ही नहीं करना। दोनों इमेजेस के लिए आपने ऐसे कर लेना है। फिर मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको भी मैं वही प्रॉम्प्ट के साथ इसको दोबारा लिख रहा हूँ और मैं आपको इसको रिजल्ट फाइनल दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी रिजल्ट्स हैं और फर्न से 1000 गुना अच्छा है। तो इस तरीके से आप फर्न को A to Z क्विकली कॉपी कर सकते हैं। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है।